ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत कब किया जाता है और इसके करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है, ध्यान से सुनना इस कथा को। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी और एक उसका बेटा था। कहते हैं कि किसी कारण से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण का बेटा छोटा है। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन यापन करने के लिए नगर में जाती, भिक्षा मांगती, अपना और अपने बेटे का पेट भरती। एक समय ये ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे को लेकर के नगर में जा रही थी। कुछ भिक्षा मिली, भिक्षा को लेकर के वो अपने घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में इस ब्राह्मण की पत्नी को एक बड़ा सुंदर सा बालक मिला। ये बालक कौन था? ये बालक विदर्भ देश का राजकुमार था। विदर्भ देश के राजा को राजा के स्त्रियों ने मार करके विदर्भ देश पर अपना अधिकार जमा लिया। उस राजा के इस बेटे को, जिसका नाम धर्मगुप्त था, राज्य से निकाल दिया। विदर्भ देश का ये राजकुमार धर्मगुप्त मारा मारा फिर रहा था। तभी इस ब्राह्मण की पत्नी की नजर उस बालक पर पड़ी और ये ब्राह्मण की पत्नी उस बालक को अपने साथ ले आई। अब ये राजकुमार और उस ब्राह्मणी का बेटा दोनों आपस में मिलकर के रहने लगे। एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ खाते पीते। एक दिन की बात है, ये दोनों बालक वन में खेलने के लिए गए। वहां पर इन्होंने कुछ कन्याओं को देखा। ये कन्याएं कौन थी? ये गंधर्व कन्याएं थी। उनमें से एक कन्या का नाम अंशुमती था। जो राजकुमार था, राजा का बेटा था, ये उस गंधर्व कन्या अंशुमती से बातें करने लगा। लेकिन जो ब्राह्मण का बेटा था वो वापस घर आ गया। वो ब्राह्मण की पत्नी ऋषियों के पास गई। हे महात्माओं, मैं बड़ी दुखी हूं। भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना पड़ रहा है। मेरे सब कष्ट दूर हो जाएं और मेरा बेटा किसी बड़े पद पर आसीन हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। ऋषियों ने उस ब्राह्मण की पत्नी से कहा, देखो देवी, तुम एक काम करो, क्या तुम भगवान शिव का प्रदोष व्रत करो। प्रदोष व्रत के करने से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे।
तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कहते हैं उन ऋषियों के कहने से वो ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत करने लगी। ये प्रदोष व्रत हर माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी को आता है। अब वो ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी का बेटा और राजकुमार धर्मगुप्त दोनों फिर वन में खेलने के लिए गए। आज वहां पर जो वो गंधर्व कन्या थी ना, अंशुमती, वो अपने माता और पिता के साथ वहां बैठी थी। अंशुमती के पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा, सुनो, हमें भगवान शंकर ने प्रेरणा दी है क्या कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार हो? जी, हम अपनी बेटी अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर रहे हैं। और गंधर्व राज ने अपनी बेटी अंशुमती का विवाह विदर्भ देश के उस राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया। अब धर्मगुप्त ने अपने पिता का बदला लेने के लिए जिन शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता को मार करके उनका राज्य ले लिया था, गंधर्व राज की सेना को तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। सबको मार करके विदर्भ देश का राज्य हथिया लिया। और जो ब्राह्मणी का बेटा था उसे अपना महामंत्री बना लिया। ये सब क्यों हुआ? केवल प्रदोष व्रत के करने से। ब्राह्मण की पत्नी ने प्रदोष व्रत किया, उसी का ये फल हुआ। और तभी से इस संसार में ये प्रदोष व्रत किया जाने लगा। जो इस प्रदोष व्रत को करता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की